नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार दुबे, डायरेक्टर क्रेडिट कन्वेंट स्कूल निवास और मैं एक छोटा-मोटा साहित्यकार, पत्रकार भी हूँ। सर अभी हम शिवपूजन सहाय जी के पार्क में गए थे, वहाँ कुछ बच्चे मिले और वहाँ से जानकारी हुआ आपके यहाँ हम चले आए। तो हम आपसे शिवपूजन सहाय जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी, आचार्य शिवपूजन सहाय का मूल ग्राम यहीं पर उनका जन्म हुआ था। पैतृक गाँव है उनका ही। और आचार्य शिवपूजन सहाय एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और निबंधकार थे। आचार्य शिवपूजन सहाय की लेखनी में इतनी ताकत थी और उनका व्याकरण इतना विशुद्ध था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसकी रचना हो रही थी कामायनी की, जयशंकर प्रसाद, जी उसको व्याकरणीय रूप से शुद्ध करने के लिए उन्होंने भेजा था सहाय जी के यहाँ। बहुत कम लोगों को जानकार। मतवाला पत्रिका का जब संपादन हो रहा था, निराला जी जब संपादक थे, तो संपादक मंडल में उस समय व्याकरण के शुद्धिकरण के लिए आचार्य शिवपूजन सहाय जी को रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शिवपूजन सहाय ने निबंध को एक नया मोड़ दिया। जी निबंध को निबंध पहले निबंध में रोचकता नहीं थी, निबंध को लोग निबंध के रूप में लेते, लेकिन आचार्य शिवपूजन सहाय ने निबंध को भी एक अलग रूप में लिखना शुरू किया, जिसमें लोगों की रुचि बढ़ गई निबंध को पढ़ने में। जी तीसरी बात, इनकी एक रचना थी देहाती दुनिया, वह इतनी विख्यात हुई कि हम आपको क्या बताएं। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक ट्रेन चलती है विभूति, आप जानते हैं? जी विभूति बिल्कुल ट्रेन। चलती है। विभूति आचार्य शिवपूजन सहाय जी की रचना के नाम पर, विभूति उनकी एक रचना है, उसी के नाम पर एक अच्छा, ट्रेन उनका चलती है। एक रचना है जो कि विभूति, हाँ उस पे उनकी, नाम। हाँ उनको सम्मान, आचार्य शिवपूजन सहाय जी को सम्मानित करने के लिए ये विभूति ट्रेन चली है। अच्छा जी। आचार्य शिवपूजन सहाय जी की का अभी यहाँ पे घर होगा कि नहीं होगा? आचार्य शिवपूजन सहाय जी का यहाँ पर घर तो नहीं है। सब खंड विखंड हो गया। एक लाइब्रेरी थी जिसकी पुनः स्थापना के लिए, मतलब वो जीर्ण जीर्ण अवस्था में सीधा गया था, तो उनके एक भांजे थे, उन्होंने सोचा था, पुनः संकल्प लिया था कि हम इसको बनवाएंगे। फिलहाल बाउंड्री की गई, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। 2 साल हो गया। 2019 में नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे, जी तो यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत आए थे वो, तो यहाँ एक पार्क की स्थापना हुई साई जी के नाम पर। लेकिन कोई विशेष विकास देखने को नहीं मिला उनके, मतलब जैसे साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम पर कम से कम एक लाइब्रेरी उन्वास गांव में होनी चाहिए थी, खुलना चाहिए। जो कि नहीं है। जी मतलब सरकार के तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे हम लोग गर्व से कहें कि सरकार ने सहाय जी के लिए कुछ किया है। कुछ किया है। जी। तो सहाय जी का कोई अपना तो होगा ना कि? सहाय जी के 2 पुत्र थे, मंगल मूर्ति, आनंद मूर्ति, और दोनों का देहावसान हो गया है। उनके पौत्र हैं, लेकिन वो बहुत रुचि नहीं लेते हैं उनमें से। उनके एक भांजा है, वहीं थोड़ी बहुत रुचि लेते हैं, तो वहीं बाउंड्री वाउंड्री करा के गए हैं, लेकिन उनका अभी जो कुछ पत्र है वो लोग आते हैं कि नहीं यहाँ पे कभी? वो बहुत, हम तो नहीं देखे हैं, बहुत कम आते हैं। आते भी होंगे तो हमको नहीं मालूम। और राणा राणा जी एक हैं, उनके चचेरे भाई हैं, वो कभी कदार यहाँ पहुँचते हैं वो। बाकी उनके यूँ कहें कि दूर के रिलेटिव हैं यहाँ पे, जैसे दियाद कहते, पट्टीदार कहते, वो छोड़े हम लोग, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उनमें एक हैं बबलू श्रीवास्तव, वो थोड़ा बहुत अपना जो है रुचि दिखाते हैं। रुचि दिखाते हैं, बाकी लोग निष्क्रिय हैं। जी। और कोई विशेष जानकारी आप दे सकते हैं उनके बारे में? सहाय जी के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब उनका वो मौलिक गुण बताएं या साहित्यिक गुण बताएं, क्या जानना चाहते हैं? साहित्य गुण बताइए। पहले तो आपको हम ये बता दें, सहाय जी का नाम बचपन का था भोला। भोला। जी। और वो भोला के भक्त भी थे, जी बहुत बड़े शंकर भगवान के भक्त थे सहाय जी। और सहाय जी का एक गुण था कि जब गाड़ी से आते, पहले इक्का चलती थी, कार बस तो चलता नहीं था, तो इक्का से आते थे तो लोग कहते कि आप जहाँ प्रतिमा देखे थे सहाय जी का, ये गांव का सबसे बाहरी क्षेत्र था हमारे, जी इसके बाद गांव नहीं था। अब तो मतलब काफ़ी विकास हो गया, तो यहीं पर उतर जाते थे अपने गांव में, हमेशा पैदल जाते थे, इक्का पर चढ़ कर नहीं जाते थे। यहाँ से पैदल चला यहाँ से करते पैदल जाते थे। उन्होंने सोचा था कि हम अपने गांव के लोगों का, अपनी मातृभूमि का हमेशा सम्मान करेंगे, और इस पर जब भी चलेंगे गांव में, और पैदल ही चलेंगे। मतलब हमसे कोई बड़ा मिल गया तो हम इक्के पर चढ़ के जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा।
बड़े को सम्मान देना है तो नीचे से उतर के गाड़ी पर से सम्मान नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो पहले ही उतर जाते थे। उनको लगता था ब्राह्मणों का गाँव है और ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। और वो बहुत करते भी थे। ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चों को लोग कहते हैं कि प्रणाम करते थे, मतलब धार्मिक रूप से काफ़ी पुष्ट व्यक्ति थे। जी। और साहित्य की ऊंचाइयों के बारे में हम अगर उनके बारे में कहें तो साहित्य में के रूप में भी उन्होंने पराकाष्ठा को छुआ है। जी। ऐसे मतलब भले रचना ढेर सारी लिखी हो, कई तरह के कारण इनकी कम रचना थी, लेकिन उस कम रचना में भी जो ऊंचाई प्राप्त करनी चाहिए वो ऊंचाई प्राप्त किया है इन्होंने। जितनी कहानियां हैं एक से बढ़ के एक है। अभिमन्यु की वीरता, हम लोग छोटे थे तो लिखने का जो तरीका इनका, कहानी का प्लॉट जो लिखते थे शुरू में, जो कहानी का रियल में प्लॉट क्या होना चाहिए वो तैयार करते थे साहब। कहानी भी लिखते थे तो निबंध भी लिखते थे, तो लिखने का एक अलग अंदाज था, रोचकता पैदा होती थी निबंध पढ़ने में। जबकि सामान्यतः लोगों का मानना है कि निबंध पढ़ने में बहुत लोग रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी निबंध भी एक गजब की हुआ करती थी और हमेशा मिट्टी से जुड़ी हुई बातें वो लिखा भी करते थे साहित्य। तो ये उनकी विशेषता रही, साहित्यिक विशेषता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि सहाय जी के बारे में इतने अच्छी अच्छी बातें बताएं हमको। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आप जब आएंगे हम आपका सहयोग करेंगे।